सो इस सीरीज का प्लॉट एक कोल्ड रिवर मॉडल के अराउंड सेट है जो 30 साल बाद रीओपन हो रहा है पब्लिक के लिए। एंड ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा उन लोगों के लिए जिनको ट्रू क्राइम से ऑब्सेशन है या फिर हॉरर फैंस के लिए, क्योंकि 30 साल पहले इसी मॉडल में एक सैटेनिक मास मर्डर हुए थे इसके स्टाफ के जरिए, एंड जो सीरीज के स्टार्ट में हमें रिवील कर देते हैं। अब 30 साल बाद ये मॉडल रीओपन हो रहा है बाय इट्स करंट न्यू ओनर्स जिनका नाम है रूबी एंड पोर्शिया, एक लेस्बियन कपल। एंड ये ग्रुप ऑफ पीपल को इन्वाइट करते हैं जो ट्रू क्राइम ऑब्सेसिव्स हैं। एंड ये ओनर्स के लिए भी बेनिफिशियल होगा क्योंकि उनके पास मॉडल के लिए टारगेटेड ऑडियंस होगी। सो उसी दिन जब ये सब एंटर करते हैं मॉडल में तो टाउन में एक स्टॉर्म आता है जिसकी वजह से मोबाइल नेटवर्क एंड वाईफाई शट डाउन हो जाते हैं। एंड आफ्टर दैट 1 by 1 किलिंग स्टार्ट होती है बाय अ बैफोमेट मास्क्ड सीरियल किलर, जिसकी वजह से 30 साल पहले कोल्ड रिवर मॉडल किलिंग्स हुई थी। अब ये बैफोमेट मास्क वाला 30 साल पहले का सीरियल किलर है या फिर गेस्ट में से ही कोई एक किलर है, ये आपको सीरीज देख के ही पता चलेगा। मैं कुछ स्पॉइल नहीं करना चाहता, बट ये सीरीज ऐसी मिस्ट्री और थ्रिल पूरे 8 एपिसोड्स बनाती है कि आप किलर को सारे कैरेक्टर्स में से ढूंढ ही नहीं पाओगे। एंड इस सीरीज की सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी, इस सीरीज के सारे मेन कैरेक्टर्स की अपनी बैक स्टोरी है। जो भी वो डिसीजंस एक सिचुएशन में लेते हैं कहीं ना कहीं वो उनके पास से कनेक्टेड है जो उन्हें दूसरे कैरेक्टर से स्टैंड आउट फील करवाती है। टॉकिंग ऑफ विच अब हम मेन कैरेक्टर्स के ऊपर बात करते हैं, स्टार्टिंग विद ब्लेक, जिसका इंट्रोडक्शन इस मूवी में एक सर्वाइवर की तरह दिखाया है ऑफ अ क्राइम, जिससे उसने अपना खुद का पॉडकास्ट चैनल शुरू किया टॉकिंग अबाउट क्राइम। एंड मुझे ये कैरेक्टर इस सीरीज में काफी पसंद आया एज ये उस मैडनेस को शो करता है जब आप एक ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहाँ किलर आपके ग्रुप में से ही कोई एक है विच ड्राइव्स यू क्रेजी, जिसकी वजह से आप रफ डिसीजंस लेते हो। अगला है क्रो, जो एक मीडियम है इस सीरीज में, जैसे एक तांत्रिक होता है एंड इसको यूज करके वो बाकी गेस्ट को इन्फ्लुएंस करता है कि हु इज द किलर। मतलब ये एक ऐसा टाइप ऑफ कैरेक्टर है जो खुद को ज्यादा समझदार समझता है, जस्ट बिकॉज ही इज अ मीडियम तुक्के लगाने लग जाता है कि ये किलर है या वो किलर है। नेक्स्ट पेज हार्पर, जो एक हॉरर स्लैशर एक्ट्रेस थी अपने टाइम में, एंड इसने ही कोल्ड रिवर मॉडल के विक्टिम्स जोई एंड कैटलिन में से कैटलिन का रोल किया था जब इस मास मर्डर के ऊपर किसी ने मूवी बनाई थी जिससे शी गॉट फेमस। बट वो कहते हैं ना कि हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है, सो इनके साथ भी वही हुआ एंड इनकी मूवीज कंटिन्यू होना बंद हो गई एंड शी एंडेड अफेयर। कैरेक्टर इंटरेस्टिंग है एंड देखना पड़ेगा हाउ शी विल रिएक्ट जब वो रियल लाइफ कैटलिन मर्डर सिचुएशन में होगी तो। नेक्स्ट एंड्रियाना, जो इस सीरीज में मुझे बहुत बढ़िया कैरेक्टर लगी, दो बड़े रीजंस की वजह से। नहीं, तुम जो सोच रहे हो वो नहीं, एक्चुअली ये कैरेक्टर बहुत ही रिटार्डेड है एज इसका इंट्रोडक्शन सबसे सोशियोपैथिक है। इस लड़की का क्राइम में ऑब्सेशन कम और सीरियल किलर्स के साथ इंटीमेट होने में ज्यादा है। यस, इसकी सीरियल किलर्स के साथ इंटीमेट होने की फैंटेसी है एंड ये मेजॉरिटी सीरियल किलर्स के साथ इंटीमेट हो भी चुकी है जैसा ये सीरीज में बताती है। पता नहीं अब ये सच है कि झूठ, बट एक्चुअली में जो माइंडसेट राइटर हमें दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिनका डोमिनेंस, वायलेंस एंड कंट्रोल वाले कैरेक्टर्स जो एक बुक या नॉवल में उनको मिलते हैं, इन कैरेक्टर से उनका इंटरेस्ट ज्यादा डेवलप होता है एंड कैसे वो अपना एक फिक्शनल वर्ल्ड क्रिएट कर लेती हैं विदाउट नोइंग द रियल लाइफ कॉज ऑफ दैट सिचुएशन। आप वैम्पायर्स और सीरियल किलर्स को मूवीज या बुक्स में पढ़ते हो बट भूल जाते हो कि वो बस एक फिक्शनल कैरेक्टर है, कोई भटका हुआ इंसान नहीं जिसको प्यार चाहिए। रियलिटी में अगर सीरियल किलर्स और वैम्पायर्स आ गए दे विल नॉक यू ऑफ फर्स्ट विदाउट कंसिडरिंग व्हाट यू थिंक अबाउट देम। एंड यही चीज एड्रियाना का कैरेक्टर उन ग्रुप ऑफ गर्ल्स को रिप्रेजेंट करता है एज जैसे ही वो एक असली सीरियल किलर से मिलती है तो कैसे उसकी वो बनाई हुई फिक्शनल रोमांटिक दुनिया टूटती है एंड जब तक वो ये चीज समझती है शी इज ऑलरेडी लेट। बस इसी चीज की वजह से आई लव्ड कैरेक्टर ऑफ एंड्रियाना एंड हर जर्नी इन दिस सीरीज। मैं कुछ बना के नहीं बोल रहा हूँ, सीरीज देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका एंड कैसे होता है। सो अब बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस की अबाउट हेल मॉर्टल एंड क्या आपको ये सीरीज देखनी चाहिए कि नहीं। सो यस, इट्स वर्थ अ वॉच एज जो ये एक मिस्ट्री टोन लेके चलती है एंड एंड में एकदम ही अलग एंगल से सरप्राइज कर देती है विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। बट समटाइम्स ये सीरीज कैरी ऑन करने में थोड़ा स्लो फील होती है इन बिटवीन, बट हर एक किल के साथ ये अपना पेस वापस से पकड़ लेती है। सीरीज का प्लॉट तो बेसिक है, ज्यादा कुछ अलग नहीं है, विजुअल्स बहुत ही अच्छे हैं एपिसोड्स के, प्लस सीरीज सिचुएशन के हिसाब से अपना टोन चेंज करती है। डीपर मैसेज तो ये देती है अबाउट ऑब्सेशन एंड ट्रॉमा एंड कैसे वो हमारी लाइफ और सराउंडिंग्स को शेप करता है। बट एंड में ये बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ देती है जो मेरे हिसाब से कम टीज या समझाने चाहिए एज इससे पूरी सीरीज का मोटिव एंड मिस्ट्री मिसिंग फील होता है। एंड यही चीज एंड इसी चीज की वजह से इसका सीजन 2 आएगा फॉर श्योर एज अभी बहुत क्वेश्चन का आंसर मिलना बाकी है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज। मैं इस सीरीज को 5 में से 3 स्टार्स दूंगा, बट आप मुझे हेल मॉडल सीरीज देख के बताना व्हाट डू यू फील अबाउट दिस सीरीज इन द कमेंट्स बिलो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट दिस चैनल। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय Guys, it's Spider-Man here. Don't forget to like and subscribe. Thanks!